कल सार्वजनिक सदाचार की चर्चा चल रही थी। परमेश्वर से जो व्यवहार किया जाता है उसे भक्ति कहा जाता है। यदि जैसा व्यवहार परमात्मा से किया जाए ऐसा ही संसार से किया जाए तो वह सदाचार है। पुनः सुनिए, जो व्यवहार परमात्मा से किया जाता है उसे भक्ति कहा जाता है। जैसा व्यवहार परमात्मा से किया जाता है वैसा ही यदि संसार से किया जाए, जगत से किया जाए तो उसे सदाचार कहा जाएगा। प्राय ऐसा होता नहीं, इसीलिए गलतियां होती हैं। हम तो परमात्मा के साथ भी वैसा व्यवहार करते हैं जैसा हम संसार के साथ करते हैं। जैसी सौदेबाजी संसार के साथ है, जैसे लेन देन अदला बदला संसार के साथ है, वैसे ही हम परमात्मा के साथ करते हैं। इधर से भी मार खाते हैं और उधर से भी मार खाते हैं। होना यूं चाहिए, जैसा व्यवहार आप परमात्मा से, जैसा आप पूजा कक्ष में हो, या यूं कहिएगा जैसे आप इस वक्त यहाँ बैठे हुए कितने गुड्डी गुड्डी, कितने अच्छे अच्छे बन के बैठे हुए हो, ऐसे ही बाहर निकल कर भी बने रहो, ऐसे ही अपने कार्य क्षेत्रों में भी बने रहो, तो ये सदाचारी जीवन होगा। जीना तो ऐसा ही चाहिए। भक्ति के आचार्य इसीलिए कहते हैं, देवियों सज्जनों, भक्ति ही एक ऐसी चीज है जो 24 घंटों की जा सकती है। यदि आप पूजा कक्ष अर्थात श्री राम शरणम में किया गया व्यवहार और घर में जाके किया हुआ व्यवहार उसमें कोई चेंज नहीं करते तो आपकी भक्ति 24 घंटों की भक्ति हो जाएगी। अभ्यास से साधक जनों और परमेश्वर की कृपा से सब कुछ होता है। मत कहिएगा कि ये कैसे हो सकता है, ऑफिस में जाके हम भक्ति पूर्वक कैसे काम कर सकते हैं। कर सकते हैं, लोगों ने किया है। पुष्य प्रेम जी महाराज के शब्द याद रखो, कहते थे, मैंने जिंदगी में चाहे घर रहा हूं चाहे दफ्तर में रहा हूं, एक ही कोशिश करी है कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो। किस भक्ति से कम है। उनके लिए घर, उनके लिए श्री राम शरण, उनके लिए ऑफिस, सब बराबर। इसी को भक्ति कहा जाता है, यही भक्ति है। तो भक्ति 24 घंटों की जाने वाली चीज है। राम राम जपते हुए जो कर्म किए जाते हैं वह स्वतः भक्ति बन जाते हैं। राम राम जपना आपको याद दिलाता है कि आप अपने कर्म राममय बनाइएगा, आप अपने कर्म दिव्य बनाइएगा। ये मात्र कोई यांत्रिक चीज नहीं है, अंदर कोई मशीन नहीं लगाई हुई। ये लगाई है मशीन तो इसलिए लगाई गई है कि आपको ये याद दिलाया जाए, आपको बार बार याद दिलाया जाए कि अपने कर्मों को राम के अनुसार करो, अपने कर्मों को ऐसे करो जिससे राम प्रसन्न हो। सभी कर्म परमात्मा के लिए करो। मत करो बैंक की नौकरी, मत करो अस्पताल की नौकरी, मत करो दफ्तरों में इधर उधर की नौकरी। जहां कहीं भी परमात्मा ने बिठाया है, परमात्मा ने बिठाया है। सच तो ये है कि आप उसी का काम कर रहे हो, उसी की नौकरी कर रहे हो, लेकिन आप स्कूल में जाके अध्यापक अध्यापिका बन जाते हो, स्कूल की नौकरी शुरू कर देते हो। करनी तो वही है, लेकिन ये समझ के करो कि हम परमात्मा का काम कर रहे हैं, तो ये कर्म परमात्मा की भक्ति बन जाते हैं। कल गणेश की चर्चा चल रही थी, गरीब आदमी की चर्चा चल रही थी। घर में पत्नी टीबी की मरीज है, एक पुत्री है, लड़की है, वो भी स्वस्थ नहीं रहती। पत्नी की बीमारी के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, गणेश के पास नहीं है। गणेश को डॉक्टर ने कहा है, यदि 100 रुपये का आप प्रबंध नहीं कर सकते तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ये रोग ऐसा है, बच नहीं सकेगी। आज जिस लाला के पास गणेश काम करता है उसने रात्रि के समय 100 रुपया दिया है, दुकान बंद करने के समय सायंकाल का समय 100 रुपया दिया है। कहा कल दुकान पर लौटने से पहले इस 100 रुपये का अमुक व्यक्ति को मनी ऑर्डर करवा के आना।
परमेश्वर की करनी देखिएगा कैसे खेल खेलता है। 100 रुपये ने घर जाने तक इसका मन बेईमान कर दिया। एक तरफ कर्तव्य है, दूसरी तरफ मोह है। अपनी पत्नी के प्रति मोह। 100 रुपया हाथ में है, इधर लगाए 100 रुपया या उधर लगाए 100 रुपया। इसी दुविधा में उदास घर पहुंचा है। मोह की विजय हुई, जीता है। जाके 100 रुपया पत्नी के हाथ पर रखा, कल से तेरा इलाज शुरू। लेकिन चेहरे पर उदासी है, चेहरे पर रौनक नहीं। गरीब भला है लेकिन संतुष्ट है। रूखी सूखी खाके दोनों पति पत्नी संतुष्ट रहते हैं। कोई शिकवा शिकायत परमात्मा से नहीं है, किसी बंदे से भी नहीं है। बड़ा संतुष्ट जीवन है इनका। आज उदासी तो पूछा, ये अकस्मात 100 रुपया कहां से आ गया तेरे पास? पत्नी ने पूछा। सारी कहानी सच सच बताई। पत्नी बहुत समझदार है, अतः कहा, क्या किया आपने? ये कैसे भाव आपके अंदर जागृत हुए? सारी जिंदगी भर बेईमान कहलाओगे और मैं बेईमान की पत्नी। कैसी सुंदर बातें, 2 बातें पत्नी ने कही है। जिंदगी भर जितना दिन जियोगे बेईमान कहलाओगे और मैं बेईमान की पत्नी। क्या भरोसा है इलाज करवाने से मैं जीवित हो जाऊंगी, मेरा इलाज ठीक हो जाएगा, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगी। मर जाती हूं तो भी लोग यही कहेंगे, ओ गणेश बेईमान की पत्नी मर गई। ये बेईमानी का आपने जो ठप्पा अपने माथे पर और मेरे माथे पर लगा दिया है, ये सदा लगा रहेगा। जाओ अभी जाके लाला से माफी मांगो, लाला को पैसे वापस करो। ये अच्छी बात है। उनसे दंड मांगो, उनसे क्षमा मांगो। मुझे जो आप सजा देना चाहो दो या क्षमा करो, पैसे उन्हें वापस करना। गणेश ने जाके बिल्कुल वैसा ही किया है। लाला के सामने पैसे रख दिए हैं, आंखों में आंसू है। इसे पश्चाताप कहा जाता है। आंखों में आंसू अपनी गलती को स्वीकार करना या अश्रुपूरित आंखों से किसी के सामने अपने किए अपराध को बयान करना, ये पश्चाताप है। ये 2 शब्द अलग अलग हैं। एक पश्चाताप है जिसे कल परसों स्वामी जी महाराज ने आलोचना के अंतर्गत वर्णन किया था, आज प्रायश्चित किया है। ये दोनों शब्द एक नहीं है, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं। मेहरबानी करके इन्हें समझने की चेष्टा कीजिएगा। पछतावा पश्चाताप है। मानो मेरे से गलती हो गई है, आप इस पर पछता रहे हैं, अतः आंखें छलक रही हैं, बहुत बुरा लग रहा है, हृदय में पीड़ा है। आप बहुत बड़ी हिम्मत करके अपनी गलती को किसी महापुरुष के आगे, संत के आगे, गुरु महाराज के आगे बयान कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा बल चाहिए, बहुत बड़ा साहस चाहिए। लोग लिख के देने को तैयार हैं, लेकिन सामने बात करने को तैयार नहीं है। परमात्मा के सामने रो रो के सब चीज कहने को तैयार है, लेकिन गुरु के सामने, संत के सामने या किसी महापुरुष के सामने ऐसा कन्फेशन जो है वह संभव नहीं है। बहुत बल चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसा करने के लिए। शायद मुझे लगता है इस हिम्मत से ही परमात्मा वह पाप धो देता है। गणेश के पैसे स्वीकार नहीं किए, आप पैसे रखो, पत्नी का इलाज करवाओ, और चाहिए तो और ले लेना। आज से तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। ईमानदारी का पुरस्कार परमात्मा ने उसी वक्त दिला दिया, उसी वक्त हिसाब किताब चुकता कर दिया। आज साधिक शुरू पश्चाताप एवं प्रायश्चित की मिली जुली बात करते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। प्रसंग के बाद
एक प्रसंग दूसरा प्रसंग, एक सर्ग दूसरा सर्ग चल रहे हैं। प्रसंग आता है नरक किन किन कारणों से मिलते हैं और किस किस प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन आता है। नरकों का वर्णन राजा परीक्षित सुन के तो कांप गया है। हे परमात्मा, ऐसी ऐसी यातनाएं नरक में जाके मिलती है। उबलते तेल में फेंका जाता है, तपी हुई रेत में जाके लिटाया जाता है, चलाया जाता है, ऊपर से रेत में दबा दिया जाता है, इत्यादि इत्यादि। रौरव नामक नरक इत्यादि को सुन के तो उसका कलेजा कांप गया है। पता नहीं प्रसंग खत्म होने दिया राजा ने कि नहीं, या बीच में ही कहा महाराज क्षमा करें, क्या कोई ऐसा साधन है कि नरक में जाना ही ना पड़े? जो कुछ किया है इस जीवन काल में उसका हिसाब किताब यहीं खत्म हो जाए और जाके वहां पर नरक की यातनाएं न झेलनी पड़े, नरक का द्वार वहां जाके न देखना पड़े। क्या कोई ऐसा साधन है? बहुत सुंदर प्रश्न राजा परीक्षित का। सुखदेव जी कहते हैं राजन है। कहते हैं इस जगत में कोई ऐसा पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं है। शब्द बदल गए हैं अब। कोई ऐसा पाप नहीं जिसका प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित करने से जो भी किसी ने पाप किया हुआ है विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो वह पाप नष्ट हो जाता है, उन्मूल हो जाता है, इरेडिकेट हो जाता है, जीवन से नष्ट हो जाता है, यूं कहिएगा भस्म हो जाता है, जल के राख हो जाता है। राजा परीक्षित के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए। मैं सोचा करता था कि कुछ एक पाप ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित नहीं है। ऐसा भी कहीं पढ़ने को मिला, कुछ एक पाप ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित करने से भी वे पाप खत्म नहीं होते। जैसे आत्महत्या। वह व्यक्ति ही नहीं रहा तो प्रायश्चित कौन करेगा? ऐसा समझ में आता है। कौन प्रायश्चित करेगा? उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। जिसने प्रायश्चित बेटा करना था वही खत्म हो गया, वही समाप्त हो गया, तो प्रायश्चित कौन करेगा? एक कर्म शायद पढ़ने के बाद अब यही मालूम होता है कि एक यही पाप है जिसका प्रायश्चित नहीं है। सुखदेव जी महाराज के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने वाले वक्ता गर्भ से ही पूर्ण ज्ञानी सुखदेव जी महाराज कहते हैं हर पाप का प्रायश्चित है। देशद्रोह भी एक ऐसा पाप था जिसका प्रायश्चित नहीं था। आत्महत्या, देशद्रोह एवं कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस। श्री रामायण जी में, वाल्मीकि रामायण सार में लक्ष्मण जी महाराज इस पाप का प्रायश्चित नहीं है। तो क्या कर रहा है सुग्रीव? कृतज्ञ मत बन। भगवान के उपकारों को याद कर करके कृतज्ञता प्रकट कर, तेरा निस्तार होगा। इस कृतज्ञता का, इस अनग्रेटफुलनेस का प्रायश्चित नहीं है। आज लगता है साधुजनों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इन सब पापों का प्रायश्चित भी है। कैसे प्रायश्चित किया जाता है जारी रखेंगे साधुजनों इस चर्चा को। अभी शुरू हुई है। आलोचना के अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने कहा था आप ने पाप किया, आप पश्चाताप पूर्वक पछतावे सहित किसी महापुरुष के चरण शरण में, संत गुरु के पास जाते हो, जाके पाप स्वीकार करते हो। ये सब बड़ी बातें हैं,
ये सब छोटी बातें नहीं है। कल की प्रार्थना में परमेश्वर से एक भक्त यही मांग रहा था, परमात्मा ऐसी कृपा कर मेरे ऊपर कि मुझे अपनी गलती का पता लगे कि ये गलती है। हमारा इतना अभ्यास, इतने अभ्यस्त हो गए हुए हैं हम कि गलती करने के बावजूद भी हमें पता नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं। परमेश्वर से सबसे पहली प्रार्थना मांगी है, परमात्मा ऐसी कृपा कर कि मुझे ये पता लग जाए, ये बोध हो जाए कि मैं गलती कर रहा हूं। गलती का बोध हो गया तो उसके बाद स्वीकार करने का बल दे। ये सब परमात्मा से मांगी जा रही है चीजें। एक भक्त प्रार्थना में परमात्मा से ये चीजें मांगता है कि मैं उस गलती को स्वीकार कर सकूं, मुझे ऐसा बल दे। जारी रखेंगे साथियों, इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।